हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का सोशल साइंस का पेपर लेके आया हूँ, जो 70 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें आपको 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना रहता है। इसमें खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला है पूर्ण जागरण युग का अभिगम किस देश में हुआ था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तीसरा है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, ध्यान देते रहिए। अफ्रीका में रीड पेस्ट क्या था, ये 1 नंबर का। उसके बाद 5वां है विश्व में सबसे पहले मुद्रक की तकनीक किस देश में विकसित हुई। 6वां है बेल्जियम स्थित है। 7वां है लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। उसके बाद 8वां है निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9वां है लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। 10वां है वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं। 11वां है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन परंपरागत संसाधन है। 12वां है चिपको आंदोलन संबंधित है। 13वां है सलाल बांध किन नदी पर बना है। 14 है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। 15 है वायु की प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है। उसके बाद 16 है वह क्षेत्र जिस पर सरकार का स्वाभिमान होता है। 17 है मुद्रा में कितने सम्मिलित किया गया। 18 सूचना और संचार प्रणाली का साधन नहीं है। 19वां उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। और 20वां एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणगत चिन्ह है। इसके बाद आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होता है। उसके बाद लिखित में खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न में पहला उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ये प्रश्न 4 नंबर के हैं। दूसरा है उत्तरदायी शासन क्या है, दो दो विशेषताएं बताइए। अथवा भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तीसरा वन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अथवा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण की विवेचना और या विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपका लघु उत्तरी प्रश्न खत्म हो जाता है और विस्तृत उत्तरी में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको असहयोग आंदोलन का अर्थ, 6वां राजनीतिक दल के क्या गुण हैं, या जातिवाद भारतीय लोकतंत्र की इसकी क्या भूमिका है। 6 नंबर। 7वां बहुउद्देशीय नदी घाटियों के परिणाम लाभों का वर्णन कीजिए। अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। अथवा उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। उसमें उसके बाद 9वां मानचित्र संबंधित चित्र। उसको 9वां का पहला है जो प्रत्येक क्वेश्चन वह स्थान जहाँ पर 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, सूती वस्त्र के आंदोलन, जलियांवाला बाग स्थित गांधी जी का नामक कानून, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन। उसको भारत के पूर्वी तट पर। उसके बाद आपको मानचित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी से आपको मानचित्र के प्रश्न इसी मानचित्र पे आपको भरने रहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे एक भारत का रहता है, एक विश्व का रहता है। आप दोनों में से इन दोनों पर भरना रहता है। बीच में एक प्रश्न छूट गया था, उसका प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में आप क्या समझते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। अदर पार्ट 2 वीडियो जल्द ही इस वीडियो पे अपलोड होगी।